तो सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर। उनसे जानेंगे कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ और किसने क्या दलीलें दी हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। पूरा देश यही जानना चाहता है क्योंकि सभी की निगाहें ज्ञानवापी केस पर हैं। आज क्या क्या बातचीत हुई कोर्ट पर और कौन कौन से मसले उठाए गए प्रमुख रूप से? देखिए, आज विभिन्न बातों पर, मुद्दों पर बात की गई, बहस की गई। और क्योंकि बहस कल भी 2 घंटे चली और उसके बाद आज फिर से 2 घंटे ये बहस हुई है। इसमें जो मुस्लिम पक्ष है, इंतज़ामिया पक्ष है, उसने बार बार वही बातें उठाई हैं कि ये कमीशन पूरी नहीं की जा सकती, कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है और ताला नहीं तोड़वाया जा सकता, ताला खुलवाया नहीं जा सकता, एडवोकेट कमीशन इल्लीगल है, अनलॉफुल है। इसको लेकर के हमने जवाब दिया, सरकारी पक्ष का भी जवाब आया। सरकारी पक्ष का कहना ये था कि भाई अगर यदि स्पष्ट कर दिया जाए, आदेश को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए तो इसका अनुपालन और अच्छे से करने में शासन और प्रशासन दुरुस्त रहेगा। मतलब ये पक्ष क्या प्रशासन का था कि अगर हमें स्पष्ट आदेश मिल जाए तो हम और बेहतर करवाएंगे? जी जी जी, लिखित में ये शासन और प्रशासन यानी कि डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3, इसमें स्टेट ऑफ यूपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी, तीनों की तरफ से ये लगाई गई थी। बिल्कुल। शिवम जी, जो एक दूसरी बात कही जा रही थी, तर्क वितर्क जब कोर्ट के बाहर हो रहा था कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो निष्पक्ष नहीं है, हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि जब आपने सर्वे पूरा करने ही नहीं दिया तो फिर पक्षता और निष्पक्षता की बात कहाँ से आ गई? क्या ये मामला भी वहाँ कोर्ट के अंदर उठा? देखिए, मैंने मेंशन किया कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट को मैंने अप्राइज़ किया इसके बारे में कि जब हमने वीडियोग्राफी के आदेश के लिए 6 अप्रैल को बहस की थी न्यायालय के समक्ष, तो वीडियोग्राफी को लेकर के यही बताया गया था कि कल को संदेह उत्पन्न करने का प्रयास डिफेंडेंट नंबर 4 लाजमी है, करेगा। क्योंकि 18 अगस्त 2021 को जब से बात दाखिल किया, जब से करते आ रहे हैं। तो वीडियोग्राफी के पीछे का उद्देश्य ही यही था कि कल को किसी तरह का संदेह पैदा करने का प्रयास ना हो और न्यायालय के जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसका सम्मान रहे, क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना किया जाए। लेकिन अब वो दोबारा वही कर रहे हैं। वीडियोग्राफी के अंतर्गत पूरा कंडक्ट आया है, किस तरह से डिफेंडेंट नंबर 4 ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, हिंड्रेंस क्रिएट किया, और उसको आंसर करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर ने एथिकल वे में जो सब पॉसिबल था वो किया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शिवम जी आपसे कि दोनों पक्ष इस बात पर राजी थे कि अगर खुद जज वहां पर जाएं और सर्वे उनकी निगरानी में हो, उनकी मौजूदगी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको लेकर भी क्या कोर्ट कुछ फैसला कर सकता है? क्या ये चीज़ें भी संभव है भविष्य में या कल के फैसले में? देखिए, 7 तारीख को जब दरख्वास्त मूव की गई इंतज़ामिया पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो उसमें ये दरख्वास्त लगाई गई, ये प्रार्थना की गई इनके द्वारा कि यदि न्यायालय किसी को या तो नियुक्त करे, नवनियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर को भेजा जाए या न्यायालय स्वतः करे। इस पर बतौर अधिवक्ता राखी सिंह की तरफ से हमने ये पक्ष रखा न्यायालय के समक्ष कि यदि यह पॉसिबल है, वी वुड बी ऑब्लाइज्ड, हाईली ऑब्लाइज्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। क्योंकि जैसे हिंड्रेंस एक के बाद एक क्रिएट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि उसको लेकर के सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया है। एडवोकेट कमिश्नर ने भी इसके बारे में न्यायालय को बताया, लेकिन हमने कहा यदि इस चीज़ पर सम्मति बनती है तो हम भी ऑब्लाइज्ड हैं, हम भी खुश हैं इस चीज़ से, सराहनीय होगा। क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी जो क्वेश्चन अब की जा रही है एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में, वो नहीं हो पाएगी। तो हमने इस चीज़ पे भी एग्री करा, अगर कोर्ट कर देता है तो कई ऑब्जेक्शन, कई ऑब्स्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या रुख रहता है। बहुत धन्यवाद शिवम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि आज क्या कुछ कोर्ट में दिन भर हुआ है।